नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं सिने खास। अगर कोई ये पूछे कि इंडियन सिनेमा की नींव कब और कहां रखी गई, तो ये था साल 1896। लूमियर ब्रदर्स की शूट की गई फिल्म मुंबई में दिखाई गई और इसे देखते ही स्टिल फोटोग्राफर हरीशचंद्र सखाराम भटवडेकर, जिन्हें सावे दादा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इंग्लैंड से एक कैमरा मंगवा लिया। लूमियर ब्रदर्स की फिल्म से वो बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन्स में एक रेसलिंग मैच द रेसलर्स रिकॉर्ड किया। इस मैच को दिखाया गया 1899 में, जिसे इंडियन सिनेमा की फर्स्ट मोशन पिक्चर माना जाता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? जी हाँ, दादा साहब फाल्के को। जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी तो वो एक स्टिल फोटोग्राफर थे। दरअसल उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी और इस फिल्म का उन पर इतना असर हुआ कि उन्हें महसूस हुआ कि हमारे देश में जब इतने मिस्टिकल कैरेक्टर्स हैं, इतनी पर्सनालिटीज हैं, जिन्हें पर्दे पर जरूर दिखाया जाना चाहिए। और फिर बनी राजा हरीशचंद्र, द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के का जन्म एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में 1870 में हुआ। वे पेंटिंग, ड्राइंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, थिएटर, मैजिक तो जानते ही थे। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी से कलर प्रिंटिंग भी सीखी। संस्कृत और मराठी साहित्य की भी उन्हें काफी जानकारी थी। राजा हरीशचंद्र रिलीज हुई 1913 में। 40 मिनट की साइलेंट फिल्म, जिसे अगले साल 1914 में लंदन में भी दिखाया गया। ये पहली फीचर फिल्म काफी मशहूर हुई और इस तरह आगाज हुआ भारतीय सिनेमा के ऐतिहासिक सफर का। क्या आप जानना चाहेंगे कि फिल्म की कहानी क्या थी? फिल्म दरअसल राजा हरीशचंद्र के बारे में है, जो एक महान राजा हैं और संत विश्वामित्र को दिए गए एक वचन को निभाने के लिए वे अपना राजपाट और परिवार छोड़ देते हैं। फिल्म पूरी तरह से धार्मिक या माइथोलॉजिकल थी, जो रामायण और महाभारत के प्रसंगों से काफी प्रेरित थी। कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता रहा है कि दादा साहब फाल्के ने यही फिल्म क्यों बनाई। दरअसल इस फिल्म में दिखाया गया कि राजा हरीशचंद्र सच्चाई को, ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वे महज एक ताकतवर राजा नहीं थे, बल्कि आदर्शवादी भी थे। बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद वे सच की राह से हटे या डिगे नहीं। दादा साहब फाल्के ने क्या सोचकर ये फिल्म बनाई होगी, इस बारे में उन्होंने कहा था, ईसा मसीह के जीवन की महान घटनाओं को देखते हुए जब मैं सुध बुध खोया हुआ ताली बजा रहा था, तब मुझे विचित्र भावों की अनुभूति हुई। जब ईसा मसीह का जीवन मेरे दृश्य पटल पर तेजी से घुमड़ रहा था, उसी वक्त मैं श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र भगवान को और गोकुल और अयोध्या को मन पटल पर याद कर रहा था। मैं विचित्र लहर की गिरफ्त में था। मैंने दूसरा टिकट खरीदा और फिल्म को दोबारा देखा। इस बार मैंने महसूस किया कि मेरी कल्पना पर्दे पर रूप ग्रहण कर रही है। क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? क्या हम भारत पुत्र पर्दे पर भारतीय बिंबों को कभी देख पाएंगे? जाहिर तौर पर यह फिल्म बनाना आसान नहीं था। दादा साहब फाल्के और उनकी कंपनियों को कई परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार अपने दिल की सुनी और फिल्म बनाते रहे। फिल्म मेकिंग के लिए उनका जुनून, उनका पैशन समझ से परे था। इस बारे में एक बार उन्होंने कहा था, भारतवर्ष के कई उद्योगों का डूबना इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यदि फिल्म उद्योग डूब जाता तो भारतीय स्वदेशी आंदोलन की बाबत लंदन में बुरी राय बनती। पता नहीं क्या था, मेरे शरीर में घुला सच्चा भोजन था या मेरा अथक परिश्रम था या भारतवर्ष का सौभाग्य ऐसा था कि मेरे स्टाफ ने खुद ब खुद कमर कसी और वे बिना वेतन जनवरी 1917 से मेरे साथ काम करने पर राजी हुए। 1913 से 1918 के बीच उन्होंने 23 फिल्में प्रोड्यूस की, और वह भी उस दौर में जब फिल्में बनाने से कोई पैसा नहीं मिलता था। दादा साहब फाल्के ने अपनी नौकरी छोड़ी, यूके जाकर फिल्म मेकिंग की टेक्निक सीखी, भारत लौटे और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। पहली फीचर फिल्म बनाने के लिए उन्होंने सारे जोखिम उठाए और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले। यह उनका जुनून था, उनकी मेहनत थी, जिनकी बदौलत ही उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। ये थी कहानी इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे पसंद और साझा जरूर करें। शुक्रिया।